पिछले 45 दिनों से राष्ट्रपति पुतिन लगातार ये कह रहे हैं कि कुछ पश्चिमी और यूरोपीय देश जंग नहीं रुकने देंगे। पुतिन की चेतावनी अब परमाणु जंग की तरफ बढ़ती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। और खबर यह है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में फ्रांस और ब्रिटेन समेत 25 देशों ने मिलकर के ऐलान कर दिया है कि रूस को अब जंग किसी भी कीमत पर हम जीतने नहीं देंगे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पेरिस में मौजूद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तो दावा कर दिया कि राष्ट्रपति पुतिन मरने वाले हैं और जैसे ही पुतिन मरेंगे रूस बिना शर्त युद्ध विराम कर देगा। जेलेंस्की के इस दावे के बाद से अब पुतिन का रूस लगातार हमलावर है और अंधाधुंध हमले किए जा रहे हैं। काला सागर में परमाणु युद्ध, पुतिन ने पलटी नेटो की बाजी। जिस तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा खतरा था वो अब सच होने लगा है। जिस एटमी जंग को लेकर पुतिन ने 3 साल पहले ही चेतावनी दी थी, वो चेतावनी अब विनाशकारी परमाणु युद्ध में बदलने जा रही है। हम आपको सिर्फ 18 घंटे में बदले जंगी हालात का वो सच दिखाने जा रहे हैं जिसने राष्ट्रपति ट्रंप के होश उड़ाकर रख दिए हैं। अब अमेरिका लाख कोशिशें कर ले, रूस यूक्रेन जंग किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की 15 घंटे पहले बोले कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन बहुत जल्द मरने वाले हैं। जेलेंस्की ने पुतिन के जल्द मरने का दावा किस आधार पर किया, ये भी हम आपको बताएंगे। जेलेंस्की ने यहां तक कह दिया कि जैसे पुतिन की मौत अब होगी, रूस बिना शर्त युद्ध विराम करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जेलेंस्की ने पेरिस में पुतिन की मौत पर इतना जबरदस्त और सनसनीखेज दावा किस आधार पर कर दिया। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि पेरिस के एलएसी भवन में फ्रांस ने 25 यूरोपीय देशों के साथ मिलकर रूस से युद्ध करने के लिए क्या तैयारियां शुरू की है। हम आपको बताएंगे ब्लैक सी यानी काला सागर के उस एटमी जंग की शुरुआत दिखने लगी है जो अब रूस और यूक्रेन के वजूद से जुड़ी हुई है। तबाह यूक्रेन, युद्ध को तैयार फ्रांस ब्रिटेन। सऊदी अरब के रियाद में रूस, अमेरिका और यूक्रेन के बीच हुई शांति वार्ता के बाद ऐसा लग रहा था कि काला सागर से रूस यूक्रेन जंग के अंत की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन हकीकत में हो उलट रहा है। जहां पेरिस में फ्रांस और ब्रिटेन समेत यूरोप के 25 देशों ने अब जेलेंस्की के सामने दावा किया कि रूस को किसी भी कीमत पर नहीं जीतने देंगे, तो वहीं रूस ने अब यूक्रेन के कम से कम 15 इलाकों पर भयंकर खूनी हमले शुरू कर दिए हैं। पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि पश्चिमी देश युद्ध को नहीं रुकने देंगे और अब रूस यूक्रेन समेत यूरोप में मौजूद सभी दुश्मनों से सख्ती से निपटेगा। हम आपको सबसे पहले ये दिखाते हैं कि सीज फायर के ऐलान से महज 15 घंटे बाद ही रूस ने यूक्रेन में कहां-कहां हमले किए और दूसरी तरफ रूस के खिलाफ पेरिस में युद्ध की क्या-क्या तैयारियां चल रही है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उन दावों की धज्जियां उड़ा दी गई है। हालात ये हो गए हैं कि एक तरफ रूस ने यूक्रेन पर भीषण हवाई और जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस की राजधानी पेरिस से यूरोपियन यूनियन और नेटो देशों ने रूस के खिलाफ भयंकर मोर्चा खोल दिया है। हालात ये हो गए हैं कि इस वक्त जहां पर रूस के सुखोई और मिग सीरीज के लड़ाकू विमान यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, तो वहीं जेलेंस्की ने पेरिस में यूरोप के दम पर रूस को हराने के सपने देख लिए हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि रूस ने सीज फायर तोड़ते हुए 117 ड्रोन से हमला किया है, जिसकी वजह से खार्किव में भारी तबाही हुई है।
रूस ने यूक्रेन के सुमाय शहर पर भी भीषण मिसाइल हमले किए हैं, जिसने एक बहुत बड़े इलाके को तबाह करके रख दिया है। पुतिन ने साफ कह दिया है कि यूक्रेन पश्चिमी देशों के चक्कर में पड़कर युद्ध विराम नहीं चाहता। रूसी ड्रोन जमीनी और हवाई हमलों में यूक्रेन के खार्किव, जापोरेजिया, निप्रोपेट्रोव्स्क, मिकोलाइव, चर्निव, डोनेट्स्क और खार्किव में नए सिरे से हमले शुरू कर दिए हैं। जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने पेरिस में साफ कह दिया कि रूस किसी भी कीमत पर जंग नहीं रोकना चाहता और अब वक्त आ गया है कि यूक्रेन के साथ पूरा यूरोप खड़ा हो जाए और रूस से मुकाबला करे। पेरिस के एलएसी भवन में 25 यूरोपीय देशों ने बिना अमेरिका की मदद के ही रूस से जंग की तैयारी शुरू कर दी है। Задача в ближайшее время, в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь еще боевые действия, полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы. И, конечно, нужно подумать, просил бы подумать в будущем и о создании зони безпечності вдоль государственної границі. Об этом теж нужно подумати. Вже більше тижня на столі пропозиція повного припинення вогню. І тиші немає тільки тому, що цю пропозицію не сприймає Путін. Тому тиск потрібен, тиск на Росію. तीसरे विश्व युद्ध का पहला हेडक्वार्टर पोलैंड। इधर मरता हाँफता यूक्रेन नेटो की तरफ अभी भी टकटकी लगाए देख रहा है। 37 महीने बाद रूस यूक्रेन जंग में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। 32 देशों वाला नेटो भी अब पुतिन के साथ आर पार की जंग करने का मन बना चुका है। ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूस के काफी अंदर तक यूक्रेनी सेना हमला कर रही है। दावा किया जा रहा है कि ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। वहीं रूसी सेना का साफ कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर डाला है। रूसी सेना का दावा है कि वो अब तक यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली 12 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर चुका है। यूक्रेन यहां तक दावा कर रहा है कि उसने रूस के बेलगोराद क्षेत्र में कब्जा भी कर लिया है। मरने वाले हैं पुतिन, ज़ेलेंस्की का सनसनीखेज दावा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर बड़ा दावा कर दिया है, जिसने दुनिया भर में सियासी हलचल बढ़ा दी है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन बहुत जल्द मर जाएंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक के बाद पेरिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन को अपनी मौत का डर है। पुतिन की मौत के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। ज़ेलेंस्की और मैक्रो ने यह बयान उस समझौते के बाद दिया जिसे ब्लैक सी सीज फायर कहा जाता है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन की मौत के दावे के साथ ही ये भी कहा कि पुतिन तो यूरोप को भी टारगेट करना चाहते हैं, इसके लिए अंदर से ही अभियान छेड़ रखा है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि नेटो और यूरोपीय देश हंगरी रूस के साथ मिल चुका है, लेकिन जल्द ही पुतिन की मौत होगी। ये सच है और इसके साथ ही हमारा संघर्ष खत्म हो जाएगा। मुझे भरोसा है कि अमेरिका के दबाव में बिना किसी शर्त के रूसी सीज फायर के लिए राजी हो जाएगा। हम आपको ये भी बता दें कि ऐसी अफवाहें और दावे हैं जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन कैंसर या पार्किंसन रोग से जूझ रहे हैं। Якщо вони захочуть продемонструвати не сверхсили, а просто захочуть продемонструвати свої реальні сили. І якщо вони будуть тиснути на Путіна, у нього буде дестабілізація його суспільства, він буде боятися цього. Тобто Путін боїться цього. यूक्रेन ने उतारे हजारों सैनिक, ज़ेलेंस्की की आखिरी बाजी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को पक्के तौर पर विश्वास हो चुका है कि पुतिन के मरते ही युद्ध रुक जाएगा। हम आपको मरते यूक्रेन की वो जंगी तैयारी भी दिखाते हैं जिसे लेकर राष्ट्रपति ट्रंप तक चकरा गए हैं। इस वीडियो में नेटो और यूरोपीय देशों से मिलकर के सैकड़ों टैंक, तोप और भारी हथियारों के साथ यूक्रेन की सेना रूसी इलाकों पर हमले की तैयारी करती हुई साफ दिखाई दे सकती है।
यहां तक कि यूक्रेन के हजारों सैनिकों को एक वीडियो में देखा जा सकता है। रूस के बेलगोरो इलाके की तरफ तेजी से ये बढ़ रहे हैं। इस वीडियो को देखकर साफ लगता है कि क्यों पुतिन ने यूक्रेन पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं, क्योंकि यूक्रेन सीज फायर की आड़ में यूरोप और नेटो की मदद से रूस पर बड़े हमले करने जा रहा है। वो इन तस्वीरों में साफ दिखाई भी दे रहा है। यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने यहां तक कह दिया है कि यूक्रेन अगर जंग में हारा तो यूरोप बर्बाद हो जाएगा, जबकि नेटो के चीफ मार्क रूटे ने दावा किया कि अगर अभी रूस को नहीं रोका गया तो फिर 2030 तक नेटो का वजूद ही खत्म हो जाएगा। Je veux être très clair ce soir, la Russie ne saurait avoir un droit de regard sur le soutien que nous apportons et que nous apporterons à l'Ukraine, ni ne saurait dicter les conditions de cette paix durable. Parce qu'il en va de la souveraineté de l'Ukraine et parce qu'il en va de la sécurité de tous les Européens. और यही वजह है कि रूस के खूनी हमले और यूरोप पर मंडराते तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को देखते हुए कई नेटो और यूरोपीय देशों ने चेतावनी दी है कि अगर रूस से जंग करनी है तो आखिरी युद्ध करने को तैयार हो जाओ। नेटो और यूरोपीय देशों में शामिल पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने रूस से बड़े और लंबे युद्ध को देखते हुए बहुत बड़ा बयान दिया है। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने साफ कहा है कि यूरोप साहस की कमी से जूझ रहा है। यूरोप में 50 करोड़ यूरोपियन हैं जो 30 करोड़ अमेरिकियों से क्यों मदद मांग रहे हैं। ये वाकई यूरोप के लिए शर्मनाक है। हम 50 करोड़ यूरोपियन 14 करोड़ रशियन से अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका का मुंह क्यों ताक रहे हैं। अगर अभी भी यूरोप ने रूस से मुकाबला करने का साहस नहीं दिखाया तो यूरोप का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने दो टूक कहा कि पश्चिमी देश पुतिन के ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे, लेकिन इधर कुछ यूरोपियन और नेटो देशों ने यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ युद्ध करने का विरोध शुरू कर दिया है। यूक्रेन के सपोर्ट के मुद्दे पर यूरोपियन यूनियन के अंदर ही अब दरार पड़ती नजर आ रही है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको का कहना है कि वो यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य तौर पर मदद नहीं देंगे। यूक्रेन कभी भी सैन्य ताकत के दम पर रूस को बातचीत के टेबल पर नहीं ला पाएगा। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने भी ज़ेलेंस्की के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सपोर्ट किया है। व्हाइट हाउस में दोनों के बीच हुई बहस के बाद उन्होंने ट्रंप को मजबूत और ज़ेलेंस्की को कमजोर कहा है। अब ऐसे हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस यूक्रेन जंग के रुकने की सारी उम्मीदें अब तेजी से खत्म हो रही है।